हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमरदीप और मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास का है, पॉलिटिकल साइंस का। तो आप बोलोगे कि थर्ड चैप्टर तो इस साल डिलीट हो चुका है, फिर ये आया कहाँ से? देखो, थर्ड चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अंदर से कुछ टॉपिक आ रहे हैं तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है, ये हमारा आ रहा है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से, किससे? बेसिक से। सबसे बढ़िया चीज क्या है? हमारा बेसिक। तो बेसिक क्या जानना है? ध्यान से देखना। यहां पे मैं बना दूं अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। जैसा भी आता है भाई मैंने बना दिया है, ठीक है। और यहां पर है क्या? यहां पर है, देखो क्या है, यहां पर है इराक। क्या है? इराक। और यहां पे छोटा सा है कुवैत। क्या है? कुवैत। और इधर की साइड पे कौन है? यहां पर है ईरान। कौन है? ईरान है। इतनी बात क्लियर है? तो इसी के बाद चलेगी, ठीक है। अब देखो तो क्या होता है, इराक ईरान, हम बेसिक जानेंगे पहले। इसके पीछे, इस युद्ध के हुए पीछे क्या कारण था उसके पीछे हम जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया इराक और ये हो गया ईरान, ऐसे है, ठीक है। तो यहां पे कौन हो गया? ईरान। और यहां पे कौन हो गया? इराक। बात समझ आ रही है? तो इराक जो है वो किसी टाइम पे क्या करा था? ईरान से उधार लिया था। क्या लिया था? उधार लिया था, पैसा उधार लिया था। दोस्त थे दोनों, ठीक है। लेकिन जो इराक है वो ईरान को वापस नहीं कर पा रहा था, ईरान को वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी के नीचे एक छोटा सा देश है, खाड़ी देश जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब कुवैत। क्या नाम है? कुवैत। तो इराक ने कहा कि यदि मैं इसके संसाधनों पर कब्जा कर लूं, यदि इनके संसाधनों पर कब्जा कर लूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरे पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे, मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि संसाधन ज्यादा आएगा तो पैसा भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और ईरान अगर इस पे कब्जा कर लेगा तो इसको इसके पैसे वापसी करने पड़ेंगे जिसने उधार लिया था, है नहीं, ताकतवर भी ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक पॉइंट हो गया कि इसने इससे उधार लिया था। उधार लेने की वजह से ही एक तो मन में ये भी जिज्ञासा थी, और बाकी आगे देखो क्या होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। क्या था? शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आपके पास आते रहें, ठीक है। आगे आइए अब देखते हैं कि टॉपिक के अंदर बात हुई क्या है। तो ध्यान रखना है, अगस्त 1990 में, कब? अगस्त 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध शुरू होता है। शुरू कैसे होता है? शुरू इस प्रकार से होता है कि जो इराक है वो कुवैत पर हमला कर देता है, कुवैत पर हमला कर देता है। किस लिए कर देता है? तो वो कहता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है। अभी रीजन आएगा, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं आएगा, ये किसी को कुछ बता ही नहीं रहा कि क्यों कर रहा है। लेकिन इसके अंदर के मन की बात क्या है? इसके अंदर मन की बात ये है कि कुवैत है, कुवैत के पास तेल भंडार है। क्या है? तेल भंडार है। और इसके तेल भंडार पर और इसके संसाधनों पर, किस पर? संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। क्या करना चाहता है भाई साहब? कब्जा करना चाहता है। बात समझ आ रही है? कौन कब्जा करना चाहता है? इराक कब्जा करना चाहता है। और इसने इस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद करा क्या किया कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत बड़े स्तर पर विस्थापित हो गए। कह रहे यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, बहुत मारूंगा उसको जहां पे रुक गया। अब एक बात बताओ, इन्हीं के देश में आए और इन्हीं को बोल रहे कि अगर तुम में से कोई यहाँ पे रुक गया ना तुम्हारे घर में, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। बात समझ आ रही है? अगर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ही कोई आता है, ठीक है, और तुम्हें भगा देता है, और जो नहीं भागता उसको मारते हैं, तो क्या होगा? उनके, आपके घर के जितने भी संसाधन हैं, टीवी है, पंखा है और फ्रिज है, अलमारी है, पलंग है, जितने भी सामान है, सोफा, अलमारी, जो भी है, उस पर किसका कब्जा हो जाएगा? जो तुम्हें आकर के कब्जा कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इतनी बात क्लियर है? जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अब तो कर लिया ना कब्जा, कब? 1990 में, अगस्त 1990 में। फिर यूएनओ ने, किसने? दादाजी ने। किसने? दादाजी ने। कभी कभी देखते हो घर पे अगर हमला हो जाता है तो पुलिस वाले आकर के हमारी मदद करते हैं, जो सुरक्षा हमारी करते हैं वो क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो,
तो यूएनओ ने इराक के साथ बहुत सारी मीटिंग की। क्या करी? बहुत सारी मीटिंग की सॉरी, बहुत सारी मीटिंग की। किस लिए मीटिंग की? कि भाई आप इस कुवैत को, इस छोटे से देश को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर तुम क्यों इस पर हमला कर रहे हो? क्यों इस पर कब्जा कर रहे हो? तुम्हारा इसने कुछ बिगाड़ा है? उधार तुमने इससे लिया है, उसको तुम उधार वापसी कर नहीं रहे, और इस पे तुमने और कब्जा कर लिया। किसको कह रहा है? इराक को कह रहा है। कौन कह रहा है? यूएनओ कह रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे देखो क्या होता है कि यूएनओ ने जब इसको बोला, ये फिर भी नहीं मान रहा। कह रहा है ओ दादाजी, ओ बुड्ढे, तू शांति से बैठा रहे। किसको कह रहा है? यूएनओ को कह रहा है, इराक। ठीक है, कि ऐसा है भाई, तुम ना शांति से बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं अपने आप में कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है इससे? बात समझ आ रही है? जैसे अगर कोई समझाने वाला आता है कि अगर तुम किसी के घर पे कब्जा कर लिए, तो अगर आस पड़ोस वाले समझाने आते हैं ना कि भाई तुम क्यों कर रहे हो इस पे कब्जा। बात समझ आ रही है? लेकिन उनकी बैक सपोर्ट काफी अच्छी है। किनकी? यूएनओ की। सुरक्षा परिषद भी इसमें है भाई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 6 चैप्टर में जानोगे, इसी क्लास के 12th क्लास के 6 चैप्टर में जानोगे। तो आगे देखो, जब यूएनओ ने ऐसा करने के लिए मतलब मना किया कि तुम इस पर कब्जा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम, इस पे सारे संसाधनों को कब्जा कर दे, इवन तक यहाँ के जो लोग हैं उनको भी भगा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, विश्व में क्या हो रही है? विश्व में अशांति फैल रही है, अशांति फैल रही है। तो अशांति फैल रही है तो यूएनओ तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 1949 में। बात समझ आ रही है? तो अब देखो, तो यूएनओ ने क्या कहा? रुक जाओ। फिर भी नहीं रुका। तब जाकर के यूएनओ ने 1990 में ही क्या किया? अमेरिका को, किसने? किसको? यूएसए को बोला कि भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप बनाओ एक टीम, और उस टीम में बहुत सारे लोग रहो, यानी कि बहुत सारे देश रहो, और उसके साथ जाओ और इसको, किसको? इराक को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि बस ये किसी पे कब्जा करना ही भूल जाए, है नहीं? किसी पे कब्जा करना भूल जाए। तो क्या करा यूएसए ने? 34 देशों के साथ मिलकर। कितने देशों के साथ मिलकर के? 34 देशों के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया? कुवैत पर, सॉरी, इस पे इराक पर हमला कर दिया। कुवैत को बचाने के लिए। क्या करने के लिए? कुवैत को बचाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो कुवैत को बचाने के लिए 34 देशों के साथ, और 34 देशों में जितना खर्चा किया था उनमें से ज्यादातर खर्चा किसने किया था? अकेले यूएसए ने किया था। और 34 देशों में जितने भी सैनिक शामिल थे उनमें से 75% सैनिक किसके थी? अमेरिका के थी। बात समझ आ रही है? आगे देखो, तो इतने सारे पॉइंट तो यहां पे हो गए। और पॉइंट्स क्या बनते हैं? और पॉइंट्स ये बनते हैं कि जो यूएसए है इस युद्ध में क्या किया था? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, टैंकों का प्रयोग किया था। अब तुम कहोगे स्मार्ट बम? स्मार्ट बम मतलब ये नहीं कि वो टाई वाई सूट वूट पहन करके आ गया, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, स्मार्ट बमों का मतलब टाइम बम, ठीक है, मिसाइल बम, ये सारे बमों का प्रयोग किसने किया? यूएसए ने। और इन सबों का बम का, स्मार्ट बमों का प्रयोग करने से, ठीक है, आगे देखो, जब इन्होंने प्रयोग किया तो इसको क्या कहा जाता है? और ये टेलीविजन पर लाइव प्रसारण हो रहा था। एक चैनल है, अमेरिकन चैनल CNN करके ये चैनल है, और इस चैनल पे लाइव प्रसारण हो रहा था। पूरे वीडियो कवरेज बन रही थी इस तरीके से कि कौन किसको कैसे मार रहा है, यानी कि अमेरिका जो है वो इराक वाले को कैसे मार रहा है, कैसे कुवैत से भगा रहा है। ठीक है, ये पूरी लाइव कवरेज किस पे चल रही थी? टीवी पे चल रही थी, CNN चैनल पे। ठीक है, तो लाइव प्रसारण होने के कारण इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे पबजी नहीं खेलते, बंदूक को लेकर के मार रहे होते, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, ठीक है, इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। और इसको अगर टीवी पे चल रहा है, किस पर चल रहा है? टीवी पे, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको टेलीविजन वॉर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, टेलीविजन वॉर, वीडियो गेम वॉर, ठीक है, ये सारा किसका नाम है? ये प्रथम खाड़ी युद्ध का नाम है। और इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? ये इसी के नाम है, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में आ जाता है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, या तो फिर टेलीविजन वॉर किसे कहा जाता है, या तो फिर
वीडियो गेम वॉर किसे कहा जाता है। ये चारों एक हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इतनी बात हो गई कि 75% अमेरिका के थे, तो जितने इसने पैसे खर्च करा था ना, यूएसए ने जितना पैसा खर्च करा उससे कहीं ज्यादा इसको जो बाकी देश थे ना उनसे मिल चुका था अमेरिका को। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, कई ट्यूशन वाले होते हैं जो कि टूर पे लेकर के जाते हैं, ठीक है, और कई प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो भी टूर पे लेकर जाते हैं, तो बच्चों से 500-500 रुपए या 1000-1000 रुपए लेकर के जाते हैं। अब कहने को तो ये होता है कि टीचर लेकर के गए हैं, टीचर ने ही सारा खर्चा किया है, लेकिन जो बच्चों ने दिया है वो तो ज्यादा ही हो जाता है ना। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो आगे देखो, तो यहाँ पे इसके परिणाम क्या होता है, देखो यहाँ पे खैर ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कैसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध की, अब ये देखो प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों कहा जाता है, जो यहाँ के देश है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये जितने भी देश हैं इसको कहा जाता है खाड़ी प्रदेश। क्या कहा जाता है? खाड़ी प्रदेश कहा जाता है, और खाड़ी देश कहा जाता है, खाड़ी प्रदेश या फिर खाड़ी देश कहा जाता है, इसीलिए बोला गया प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके परिणाम क्या हुए हैं? इसके परिणाम वही टेलीविजन पे लाइव प्रसारण हो गया, अमेरिका द्वारा जीत हो गई, अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया कि अमेरिका के पास कितनी पावर है, अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे वर्चस्व किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने, दो ध्रुवीयता का अंत, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके उसको जा करके जरूर देखें, ठीक है। तो उसमें जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था तो एक ही महाशक्ति बची थी अमेरिका, और अमेरिका को पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व चला था। क्लियर है? तो चलो फिर हम इसके बाद की बात करते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद हुआ क्या, हुआ क्या। तो चलो देखते हैं, आओ। आगे देखने से पहले ये देखो कि ये युद्ध खत्म कब हुआ। ये युद्ध खत्म हुआ फरवरी 1991 में, फरवरी 1991 में दोनों में संधि के हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ इराक में और कुवैत में। तब जाकर के दोनों ने कहा अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो हम सिग्नेचर कर रहे हैं, और दोनों ने अपने आप को संभालने के लिए मतलब हस्ताक्षर कर दिया कि कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो युद्ध नहीं लड़ेगा, देखो हालांकि देखा गया तो संधि के बाद युद्ध खत्म हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर यानी कि छोटे मोटे नोकझोंक होती रहती है ना, उस तरीके से कब खत्म हुआ? 1995 में जाकर के इसका युद्ध खत्म हुआ, और फिर इसको मार मार के यहाँ से फिर दोबारा भगा दिया गया, ठीक है, और फिर कुवैत अपने आराम से फ्रीडम से जिंदगी जी रहा है। क्लियर है? तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्या होता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद होता क्या है। देखो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद जो यूएसए है, जो यूएसए है और जो इराक है, ठीक है, तो यूएसए ने 34 प्लस 33 और यूएसए एक 34 देश हो गए, तो 34 देशों के साथ मिलकर के इराक पर क्या किया था? हमला किया था। और इस हमले में इराक के किसके? इराक के 20 से भाई साहब 30,000, कितने हजार? 20 से 30,000 सैनिक मारे गए, 20 से 30,000 सैनिक मारे गए, ध्यान रखना 20 से 30,000, ठीक है। और अमेरिका के कितने मारे? केवल और केवल 200। अमेरिका कितने मारे? केवल 200, मतलब छोटे से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और कितने नागरिक घायल हो गए? 3500 नागरिक क्या हो गए? घायल हो गए इस युद्ध में। इस युद्ध की बाद की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। और क्या होता है कि इसको हार देखनी पड़ी, ठीक है, यूएनओ से माफी मांगनी पड़ी, यूएनओ से माफी मांगनी पड़ी, किसको? इराक को। और साथ में किससे माफी मांगनी पड़ी? कुवैत से। किसको किससे मांगनी पड़ी माफी? कुवैत से। बात समझ आई? और भरपाई भी इसने की, किसका? ईरान का। ईरान से जो उधार लिया था ना उसको भी वापसी किया, और कुवैत को भी सॉरी बोला कि भैया जी सॉरी, गलती हो गई, अब हमें माफ कर दो, आगे से हम वैसा कभी नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि कौन चाहेगा इतने ज्यादा सैनिक को खोना? कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि यूएसए में चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव युद्ध के बाद। तो युद्ध के समय पर राष्ट्रपति कौन थे? युद्ध के समय पर राष्ट्रपति थे बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश। बात समझ आ रही है? जॉर्ज
बुश नाम करके राष्ट्रपति थे अमेरिका के। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हालांकि इराक को हमने हराया है, किसने कहा? यूएसए ने कहा कि इराक को हमने हराया है, जॉर्ज बुश ने हराया है, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव के बाद वो हार जाता है और हारने के बाद यहाँ पे न्यू राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं और उन न्यू राष्ट्रपति का नाम क्या होता है? न्यू राष्ट्रपति का नाम होता है बिल क्लिंटन। क्या नाम होता है? बिल क्लिंटन। क्लिंटन, ठीक है, बिल क्लिंटन की बात हो रही है, ठीक है। तो बिल क्लिंटन के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि बिल क्लिंटन के दौर में क्या क्या शासनकाल हुए। तो इन्होंने घरेलू नीतियों को अपनाया, बाहर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई कई ऐसे जगह पे थे जहां पे इन्होंने मतलब सैनिक कार्यवाही की, ठीक है। खैर ये तुम्हारे टॉपिक में है नहीं और मैं चेक करूंगा, अगर आ रहे होंगे तो मैं जरूर करा दूंगा। ओके, इसी के साथ वीडियो खत्म होता है और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।